हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। सभी साथियों के लिए होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और होलिका माता से ये प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस बार एक अच्छी सी नौकरी पा जाएं और एक नया भविष्य सुनिश्चित करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चों को इंतज़ार है उसके रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट के साथ साथ में बच्चे इस चीज़ को पूछना चाह रहे हैं कि सर एसएससी जीडी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, और किस शिफ्ट को सबसे अधिक फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट को सबसे कम फ़ायदा मिलेगा या किसी को नुकसान भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। क्या पिछली बार से कट ऑफ अधिक होगी? सबसे अधिक बच्चों का प्रश्न यही आया है कि सर पिछली कट ऑफ से इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो देखिए, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम्स आपका हुआ था वो कई शिफ्टों में कराया गया था। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसकी डेटें भी आप लोगों को पता होंगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है कि जो एग्ज़ाम्स थे वो फरवरी की 4 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और 4 से लेके 25 फरवरी तक कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम चला है। 1-2 डेट्स बीच में है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 3 दिन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 को एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 24 और 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कराया गया था। ठीक है, टोटल अगर देखें तो 17 दिन आपका एग्ज़ाम चला है और एक दिन में 3 शिफ्ट हुई हैं आपकी, तो 51 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, अब 51 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया गया है तो नॉर्मलाइजेशन होना तो एक सामान्य बात है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, हर बार होता है, इस बार भी होगा। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी किस नॉर्मलाइजेशन आपकी एग्ज़ाम्स के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक, अब एग्ज़ाम्स का लेवल किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा टफ था, किस शिफ्ट में आसान था, उस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपको पोस्ट जो है 39,481 पोस्ट है। ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है। ठीक है, जिसमें आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनसीबी और एसएसएफ, इनके पद हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं इनमें जिनमें पदों की संख्या अच्छी खासी है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें पदों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम, हम थोड़ा सा पीछे एग्ज़ाम पर चर्चा कर लेते हैं। 2022 के एग्ज़ाम पर, 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे अधिक जो नॉर्मलाइजेशन मिला था वो 16 नंबर तक मिला था। ठीक है, कुछ के 15.5 थे, 16 थे, 14.5 थे, तो 15, 15.5, 16 तक मैक्सिमम जो है नॉर्मलाइजेशन मिला था। ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम की बात करें तो 2024 में जो है 25 नंबर तक बच्चों के बड़े थे। ठीक है, 22, 23, 21, 22 तो बहुत बच्चों के बड़े थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको 25-25 नंबर का भी फ़ायदा मिला था। अब बात आती है 2025 की। 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसा अनुमान लग रहा है कि 2022 में लगभग 16 नंबर बढ़े थे 25 में, तो इस बार जो आइडिया लग रहा है वो लग रहा है लगभग 18 से 21 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, 18 से कम भी नहीं रहेगा और 21 से ऊपर भी नहीं जाएगा, यही एक अनुमान निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हम पहले थोड़ा सा कट ऑफ बताने से पहले आपको पुराने इतिहास पर इसके चर्चा कर लेते हैं। एसएससी जीडी का जो पुराना इतिहास क्या रहा है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 2018 की वैकेंसी पर। 2018 में जो आपका विज्ञापन निकला था वो 54,953 पदों पर निकला था, जिसमें बाद में पदों की संख्या जो है बढ़ा के 60,210 कर दी गई थी। ठीक है, और 2018 में ऑनलाइन आवेदन जो हुए थे वो 52 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदन हुए थे, जिसमें बच्चों ने पेपर दिया था 30 लाख प्लस बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब जो बीच के जो गैप है वो बच्चे एब्सेंट हो गए। ठीक है, वो बच्चे एब्सेंट हो गए, उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। 52 लाख फॉर्म भरे गए, 30 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। फिजिकल के लिए जो कॉल आई थी वो 5,35,169 बच्चों को कॉल आई थी। तो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 888 गुना के आसपास बैठेगा जाके। ठीक है, लगभग 9 गुना के आसपास एवरेज देखें। पदों की संख्या के सापेक्ष 5,35,000 बच्चे बुलाए गए। इसी तरह 2021 के एग्जाम्स की बात करें, 21 में 25,271 ऑनलाइन वैकेंसी निकली थी, 25,271,
ऑनलाइन आवेदन हुए थे लगभग 71 लाख। अब देखो 2018 से 2021 में कितना फ़र्क आ गया कि पदों की संख्या आधी है, पिछली बार से आधी से भी कम है, और फॉर्म जो है वो बहुत अधिक फिल किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को लगभग 40 लाख बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। ठीक है, 71 लाख फॉर्म भरे गए, ज़्यादा फॉर्म भरे गए तो ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम भी देंगे। ठीक है, और 2,85,201 बच्चे जो हैं फिजिकल के लिए बुलाए गए। ठीक है, ये फिजिकल वाले बच्चे हैं। ठीक है, फिजिकल वाले, ठीक, इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ये वो बच्चे हैं, और जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो ये बच्चे हैं। ठीक है, तो 2021 में 25,000 वैकेंसी थी, 2,85,000 ने एग्ज़ाम दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 गुना के आसपास जो है बच्चे बैठ जा रहे हैं, क्योंकि 25 दशापन 2.5 होता है, 11 गुने से भी ऊपर बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 2022 के एग्ज़ाम्स को हम देखें तो 2022 में 50,187 पद थे, 54 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पर फिर देखिए रेशियो गिरा है, पदों की संख्या फिर 2 गुनी हो गई, और ऑनलाइन जो आवेदन है वो 71 लाख से घट के 54 लाख पे आ गए। ठीक है, 2022 में। ठीक, अब यहाँ पर देखो 54 लाख ने फॉर्म भरा, लेकिन पेपर देने वाले बच्चे जो 35 लाख प्लस ही थे। ठीक है, और जिनको कॉल आई फिजिकल के लिए वो बच्चे हैं 3,70,000 ठीक के आसपास। अब 50 से 3,70,000 पे जाएंगे तो लगभग 7.5 गुना के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, 7.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए। अब आते हैं 2024 पे। 2024 में 46,617 जो है वैकेंसी थी, 47 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए। फिर देखो वैकेंसी बढ़ी, वैकेंसी थोड़ी सी वैकेंसी घटी और थोड़े से आवेदन घटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा यहाँ पर। ठीक है, पेपर देने वाले बच्चे 30 लाख प्लस थे, और जो फिजिकल के लिए बुलाए गए वो 3,51,000 थे। ठीक है, अब 46,000 वैकेंसी है, 3,51,000 बुलाए गए हैं। यहाँ पर भी अगर एवरेज हम देखें तो लगभग वही आ रहा है 7.5 गुना के, सॉरी यहाँ पे 8 गुना के आसपास, 8 साढ़े 8 गुना के आसपास एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 की बात कर लेते हैं। 2025 में 39,481 पदों के लिए भर्ती आई हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक, काफ़ी पुराना हमने 18 से लेकर 25 तक की सभी वैकेंसियों का आपको डेटा दिखा दिया है। 2025 में 39,481 वैकेंसी हैं, 52 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। अब देखो कहीं न कहीं पे 2018 और 2025 का जो है आंकड़ा लगभग जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 54,000 पद है, यहाँ 39,000 पद हैं। 52 लाख फॉर्म यहाँ भी भरे गए, 52 लाख फॉर्म यहाँ पर भी भरे गए। ठीक है, अब यहाँ पर एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे भी लगभग 35 लाख के आसपास बच्चे थे यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले। ठीक है, अब कॉल कितने बच्चों को आएगी ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ लगभग 8.5 गुना, यहाँ 11 गुना, 7.5 गुना, 8.5 गुना। ठीक है, ये एवरेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो लगभग 7.5 से 8 गुना के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो आंकड़ा ये निकल के आ रहा है कि 3 लाख से 3,20,000 के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। 3 से 3,20 तक, ये मान के चलो 3 लाख से 3,20,000 तक बच्चे जो है फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। ये एक निश्चित आंकड़ा है, ये आप समझ लीजिए। अब आपको अपनी जगह बनानी है 3 लाख बच्चों में। ठीक है, 35 लाख 52 लाख बच्चे हैं फॉर्म भरने वाले। ठीक है, अब आपको अपना रेशियो बनाना है, आपको अपना स्थान सुनिश्चित करना है 3 लाख बच्चों में। ठीक है, अब 3 लाख बच्चों में आप अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे तो कट ऑफ क्या जाएगी, इस चीज़ पर बहुत जल्द हम पहुंच रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वो शिफ्टें जो है टफ बताई जा रही हैं बच्चों के अनुसार। ठीक है, और मैंने भी जो है आपका पेपर बच्चों से पता किया तो यही जानकारी मिली कि 6 फरवरी की जो शिफ्ट है वो सबसे ज़्यादा टफ थी, और सबसे कम फ़ायदा किसे मिलेगा, जो सबसे आसान शिफ्ट होगी। ठीक है, और सबसे आसान शिफ्ट जो बताई जा रही है वो है 25 फरवरी की। ठीक है, यानी कि 25 फरवरी की शिफ्ट सबसे आसान थी, इसलिए इसको सबसे कम फायदा होगा, और 6 फरवरी की शिफ्ट सबसे
हार्ड थी तो इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, टफ थी सबसे ज़्यादा 6 फरवरी की। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो 6 फरवरी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को मिलेगा। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम किस दिन था और कौन सी शिफ्ट में था। अब हम पहुँचते हैं कट ऑफ पे। अब हम लोगों ने पूरा आंकड़ा देख लिया पीछे का। अब हम लेकर आए हैं यहाँ पर केवल आपके लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है, यहाँ पर हमने आपके लिए जो है 5 राज्य दिए हैं। 5 राज्यों में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ की जो कट ऑफ है वो सबसे ऊपर रहेगी इन 5 में। ठीक है, इन 5 में सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है, हरियाणा थोड़ा मिड में रह सकता है, इसकी कट ऑफ एवरेज रहेगी इधर वाले से। ठीक है, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ की कट ऑफ थोड़ी इन राज्यों से कम रहेगी। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो ये मान लें कि 122 से 127 के बीच रहेगी आपकी फिजिकल की कट ऑफ, 122 से 127 के आसपास। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 118 से 124 तक रह सकती है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की तो 120 से 126 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 110 से 115 तक रह सकती है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 104 से 108 तक जा सकती है। अब जो हमने आपको आंकड़ा बताया है, अगर इतनी कट ऑफ, इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी शामिल है, तो आप निश्चित तौर पर जो है फिजिकल के लिए कॉल आपके पास आएगी। ठीक है, अब हम बॉर्डर एरिया की बात करें, बॉर्डर एरिया की, तो बॉर्डर एरिया में यूआर जो है 110 प्लस वाले बच्चे फिजिकल के लिए तैयार रहें, ईडब्ल्यूएस 107 प्लस वाले बच्चे तैयार रहें। ठीक है, ओबीसी 105 प्लस वाले तैयार रहें। ठीक है, एससी 98 प्लस वाले और एसटी कैटेगरी के बच्चे जो हैं 95 प्लस वाले तैयार रहें। ठीक है, अब जो नक्सल प्रभावित एरिया के बच्चे हैं, नक्सल प्रभावित, उनकी जो है कट ऑफ जो है बॉर्डर एरिया से भी कम जाएगी, ये मान के चलें, ये उनका आंकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ तक, अब इसमें मध्य प्रदेश और बिहार की बात करें तो इसमें जो एससी कैटेगरी है वो केवल मध्य प्रदेश बिहार में तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 100 प्लस पे जाएगा। ठीक है, हाँ, जो एससी कैटेगरी है वो 100 प्लस। ठीक, कहाँ? मध्य प्रदेश और बिहार में। बाकी स्टेट जो हैं वहाँ का रेशियो लगभग जो मैंने आपको बताया यही है। अब इसके बाद जो मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, तो 100% ये नहीं होता कि यही कट ऑफ जाएगी। कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर आपको कट ऑफ बताता है तो ये उसका एक अनुमान होता है, उसके जो आंकड़े होते हैं, जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक आप सुरक्षित जोन में हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद जो और स्टेट बचे हैं उनकी कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइए कि अन्य स्टेट की कट ऑफ जानने के लिए उत्सुक हैं या नहीं। तो मैं मेहनत करूँ, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर 2025 तक की सभी वैकेंसीज़ के बारे में आपको जो है यहाँ पर पूरा जो है आपको इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक आपकी जो कट ऑफ बढ़ रही है तो आप जो है एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दें फिजिकल की। ठीक है, एग्जाम तो आपने दे दिया, अब जो नए बच्चे हैं अगली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।